नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एशिया कप क्रिकेट मैच की। वैसे तो हम लोग अक्सर जो है वो इस चैनल पर राजनीति से जुड़ी हुई खबरों की बात करते हैं, लेकिन अब चूंकि क्रिकेट को लेकर जिस तरीके से राजनीति चल रही है तो इसके ऊपर बात करना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले जब एशिया कप में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होना था, उससे पहले तक अगर मेरी निजी राय की अगर आप बात करोगे तो मेरा भी मानना यह था कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। और क्यों नहीं खेलना चाहिए, वजह जो है वो आपको भी पता है और पूरे देश को पता है। लेकिन अब सवाल खड़ा यह होता है कि सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से या जो भी किया क्रिकेट के मैदान पे, आप सोचकर देखिए, पूरा पाकिस्तान उससे बौखलाया हुआ है। तो जो काम कोई नहीं कर पाया, मैं ये कहता हूं वो काम अकेला सूर्य कुमार यादव कर गया। आप देखिए, क्रिकेट का मैच भी हराया और बड़े शानदार तरीके से हराया और पाकिस्तान को औकात बता दी कि आपकी क्रिकेट की जो हैसियत है इस वक्त वो कितनी मजबूत है और कितनी कमजोर है। दूसरा, भारत ने हाथ नहीं मिलाया। आप देखिए, बेइज्जती। और वैसे अगर आप देखोगे तो ये एक जिसको हम कहते हैं ना कौम विशेष, और पाकिस्तान एक ऐसी जाहिल कौम है। जिस तरीके से आपको पता है कि एयरफील्ड मार्शल, अब मैं कुछ फैक्ट्स की भी बात करूंगा। एयरफील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्यों बने? ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनको बनाया गया। और पाकिस्तान क्या कह रहा था? पाकिस्तान अब तक यह कहता आ रहा था कि हमने भारत के जहाज गिरा दिए। तो पहला सवाल यह था कि जब भारत के राफेल की बात करें, सुखोई की बात करें या मिग की बात करें, जब वो पाकिस्तान के सीमा के अंदर गए ही नहीं और सीमा के ऊपर से ही उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी, तो फिर जहाज गिरे कैसे? और गिरे तो कहां गिरे, उनके फुटेज अब तक क्यों नहीं आए? और फिर उसके बाद में अगर पाकिस्तान ये कहता है कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर जिस दिन 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो पाकिस्तान की सेना ने कौन से विंग कमांडर को और किस हिसाब से जो है वो वीरता पुरस्कार दिया, जो मरणोपरांत दिया जाता है। यह मुझे लगता है हर भारतीय को यह जानकारी जो है वो पता होना जरूरी है। इसका मतलब उस एयर स्ट्राइक में आपके लोग मारे गए। और तीसरा और अहम सवाल यह था कि आखिर जो अमेरिका, जब भारत ने स्ट्राइक की उस वक्त आप देखिएगा न्यूट्रल, लेकिन अचानक से जैसे ही नूर खान एयरबेस के ऊपर भारत ने एयर स्ट्राइक की, अमेरिका बौखला गया और उसके बाद में तुरंत जो है वो सीज फायर के लिए दबाव बनाया अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर। अब नूर खान क्यों? क्योंकि नूर खान एयरबेस के ऊपर अमेरिका ने जो है वो अपने जंगी जहाज भी खड़े कर रखे हैं हैंगर पे। और आपको पता होगा जब हैंगर उड़ा दिए गए तो उनके जहाज भी उड़े होंगे। और अक्सर नूर खान एयरबेस के ऊपर अमेरिकन फाइटर जेट्स को देखा गया है। और अभी भी आपने देखा होगा कुछ अमेरिका के जो कार्गो है प्लेन, वो नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं। और खबर यह थी कि वो राहत सामग्री लेकर आए हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए। तो फिर सवाल यह होता है कि वो इस्लामाबाद क्यों नहीं उतरे? आखिर नूर खान एयरबेस क्यों? तो आप समझ सकते हैं कि असलियत में सच्चाई है क्या। अब यहां पर जिस तरीके से अभी ट्रोलिंग चल रही है कि ये मैच जो है वो लाइव चल रहा था, वरना पाकिस्तान कहता कि हमने भारत को वाकई में 100 रन से हरा दिया। तो आज आप देखिए, पाकिस्तान की पूरी कौम जो है जलील होती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल होता है कि जब जब पाकिस्तान की जलालत होती है तो भारत में ऐसे लोग जो है वो आकर क्यों खड़े हो जाते हैं जो
सीधे तौर से पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो जिस तरीके से एशिया कप क्रिकेट को जो है वो बाइकआउट करने की बात कर रहा है, तो यहां पर कुछ पार्टियां, अब वो पार्टियां कौन सी है? जब हम इसकी बात करते हैं तो उरी के जो हमला हुआ उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। तो सर्जिकल स्ट्राइक पे सबसे पहले जो सबूत मांगने वाले नेताओं में कोई व्यक्ति था तो वो था अरविंद केजरीवाल। आप जो है उस वक्त के वक्तव्य उठा के देखिए और कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी तो हमें शायद जो है उसका अंदाजा हो जाएगा। फिर बालाकोट जब एयर स्ट्राइक हुई तो उसमें कहा गया कि कोए मरे होंगे, पेड़ टूटे होंगे, इस तरीके की बातें करके और जो है वो मजाक उड़ाया गया। और जब हम किसी को राजनीतिक स्तर को गिरते हुए देखना है तो आप सोचकर देखिए 1990 में जिस तरीके से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया कश्मीर में और मस्जिदों से यह ऐलान किया गया कि आप जो है वो घर छोड़कर निकल जाएं, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनका बलात्कार हुआ, बच्चों और महिलाओं को मार दिया गया। और जब उस घटना के ऊपर कोई फिल्म बनती है, द कश्मीर फाइल्स की मैं बात कर रहा हूं, तब अरविंद केजरीवाल ठाके मारकर विधानसभा में हंस रहा था और उस फिल्म का मजाक उड़ा रहा था। सीधे तौर से अगर आप देखोगे तो यह मजाक जो है वो हिंदुओं का उड़ाया जा रहा था, लेकिन शायद तब तक जो है वो अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी को आभास नहीं था। लेकिन उसके बाद 2020 के बाद से लेकर जो हालात आम आदमी पार्टी के हुए, एक के बाद एक जो है वो बड़े नेता जेल में गए और आरोप कहते हैं भ्रष्टाचार के। तो फिर दिल्ली की जनता ने एक स्ट्राइक की आम आदमी पार्टी के ऊपर और आप देखिए 3 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से दिल्ली के बाहर निकाला, आज भी वो दिल्ली जाने से डर रहे हैं, पंजाब में जो है वो बैठे हुए हैं। ये थी आम आदमी पार्टी की दिल्ली की जनता के सामने औकात। मैं औकात इसलिए कह रहा हूं कि आपके मेन जो लीडर है वो चुनाव हार गए। तो आप देखिए जब जब पाकिस्तान को नुकसान होता है तो ये लोग जो है वो भारत से सवाल पूछते हैं। अब मैं इसमें क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए, मैं इसके फेवर में हूं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से खेला गया और जो किया सूर्य कुमार यादव ने वो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। आप देखिए कि एक अकेले बंदे ने जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात खराब कर रखे हैं इस वक्त। और सूर्य कुमार यादव, अगर सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी का एक नेता सूर्य कुमार यादव से अगर कोई सवाल पूछता है या उसको औकात की बात करता है तो सूर्य कुमार यादव की औकात क्या है? आप याद करिए वर्ल्ड कप, अफ्रीका पूरा मैच निकाल ले गया और यही एक सूर्य कुमार यादव था जिसके एक कैच ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। और शायद उसमें सौरभ भारद्वाज भी नाचा होगा, दर्द तो हुआ होगा, मानते हैं, क्योंकि उस कौम के कुछ वफादार जो है वो इस तरफ भी है, जो अक्सर जो है उस कौम की हार के बाद में इधर जो है वो हम कह सकते हैं कि वो क्या करते होंगे। तो सूर्य कुमार यादव खेलना मजबूरी था, सूर्य कुमार यादव ने खेला क्योंकि डिसीजन बीसीसीआई का था, लेकिन जिस ढंग से और जिस अंदाज से खेला वो अपने आप में काबिले तारीफ था। तो सौरभ भारद्वाज को इस ओछी और जिस तरीके से लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की गई, मुझे लगता है कि उस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और फिर पूरे क्रिकेट से जुड़े हुए दुनिया के सब जितने भी लोग जो देख रहे थे, सूर्य कुमार यादव ने सीधे तौर से उस जीत को पहलगाम अटैक को डेडिकेट कर दिया। अब आप सोचकर देखिए तो आम आदमी पार्टी को दर्द क्यों हुआ? क्योंकि जब ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच से एक बार फिर पहलगाम अटैक की बात आती है तो फिर पाकिस्तान एक्सपोज हो जाता है और इनको डर यह है कि इसका क्रेडिट जो है वो नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा। इसलिए इतना ही नहीं रुके सौरभ भारद्वाज, जो सूर्य कुमार यादव की औकात की बात कर रहे थे, वो सीधे तौर से ये कहने लगे, आपने देखा होगा आज का बयान, और वो ये था कि अगर आप इनकी विधवाओं के सामने इस तरीके की बात करते तो शायद आपको जो है वो चांटे पड़ते। इस तरीके की कुछ लैंग्वेज जो है वो यूज की है। तो अब सवाल यह है कि क्या सूर्य कुमार यादव राजनीति से जुड़ा हुआ है?
और अगर सूर्य कुमार यादव राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर आप सूर्य कुमार यादव पर राजनीति करके कौन सी रोटियां सेकना चाहते हो? और जब आप नैतिकता की बात करते हो तो अरविंद केजरीवाल की नैतिकता आप उठाकर देखिए, सूर्य कुमार यादव की तो बात करना ही बहुत दूर की बात है। और मैं तो कहता हूं कि उसके बाद तो सौरभ भारद्वाज की खुद की औकात नहीं रह जाएगी कि वो इस तरीके की बात करें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है और वो हैंडशेक के लिए तड़पड़ा रहा है, छटपटा रहा है, आप सोच के देखिए उसकी अंतरराष्ट्रीय मंच पर कितनी बेइज्जती हुई है। और फिर भी इन लोगों को राजनीति की पड़ी है और राजनीति दिल्ली की जनता ने बता दी। अब है पंजाब की जनता की बारी। अब पंजाब की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचती है ये तो 2027 में पता चलेगा। तो अक्सर मुझे लगता है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें शायद नहीं पड़ना चाहिए। याद करिए आप सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट जगत में अगर आप देखोगे तो एक अकेले ऐसे खिलाड़ी जो किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं रहे, और जब उनको सम्मान देने के लिए सरकार ने राज्यसभा में उसको मनोनीत किया तो जब उनका भाषण एक ही बार वो राज्यसभा पहुंचे और बोलने के लिए खड़े हुए तो इस विपक्ष ने बोलने नहीं दिया, किस तरीके से हुटिंग की थी। तो ये है हमारा विपक्ष और उसकी कुछ पार्टियों के कुछ ऐसे नेता, और वो नेता बात कर रहे हैं जिनका नैतिकता के साथ में कोई वास्ता नहीं है। और वो सिखा किसको रहे हैं? वो सिखा उसको रहे हैं जो वर्ल्ड चैंपियन है। ये फर्क है सूर्य कुमार यादव में और सौरभ भारद्वाज में। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।